ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी आज यहाँ सत्र 258 में श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोकों की श्रवण पठन, अध्ययन, मनन और आचरण के इस क्रम में स्कंद 4, अध्याय 21, भाग 4, जो संभवतः आज के इस अध्याय का अंतिम सत्र रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई सारग्राही तात्पर्यों के माध्यम से भक्तों के परस्पर संग में श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। अध्याय की संक्षिप्त पुनरावृत्ति और मंगलाचरण के पश्चात आज के सत्र को स्कंद 4 अध्याय 21 श्लोक संख्या 43 से आरंभ करेंगे। संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में श्लोक संख्या 1 से लेकर 44 तक नागरिकों द्वारा महाराज पृथु का स्वागत किया गया है। सुंदर, अलंकारिक, मंगलकारी, शुभतादायक वस्तु और विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा अगवानी करते हुए महाराज पृथु का उनकी प्रजा स्वागत करती है। श्लोक संख्या 11 से लेकर 20 तक मैत्रेय द्वारा पृथु के शासन, संरचना और संभाषण का वर्णन है, क्योंकि महात्मा विदुर ने कहा कि वो ऐसे प्रभावशाली महाराज के बारे में जो स्वयं विष्णु के शक्ति स्वरूप विस्तार है, सब कुछ जानना चाहते हैं। तो मैत्रेय मुनि ने उनकी वाणी के प्रभुत्व का, उनके शारीरिक सौष्ठव का, उनके राज्य के सुशासन का एक एक कर संपूर्ण विवरण यहाँ प्रस्तुत किया है। श्लोक संख्या 23, 21 से लेकर 36 तक पृथु महाराज का अपने नागरिकों को निर्देश है। महाराज पृथु अपने नागरिकों को बताते हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे वो केवल आप प्रजा के रूप में आपका अकेले का कर्मफल नहीं प्रदान करेगा, वो एक शासक के रूप में मुझे भी प्रभावित करेगा, एक समर्थक के रूप में आपके संबंधियों को, परिजनों को भी प्रभावित करेगा। इसलिए शास्त्र अनुमोदित सत्यता, निष्ठता, निष्ठा पूर्वक आचरण करने की कितनी महती आवश्यकता है, इसको यहाँ पर उद्धृत किया जाएगा। महाराज पृथु ऋषियों, विद्वज्जनों, साधुओं, पितरों को भी साक्षी करके अपनी प्रजा को जीवन के परम उद्देश्य लक्ष्य के लिए उत्प्रेरित करते हैं। उसके पश्चात श्लोक संख्या 37 से लेकर 44 तक पृथु द्वारा ब्राह्मणों और वैष्णवों की महिमा कही गई है, और 45 से लेकर 52 तक नागरिकों द्वारा पृथु की प्रशंसा की गई है। तो संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में हम लोग यहाँ श्लोक से आरंभ करेंगे। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टिप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी को पुनः सादर दंडवत प्रणाम है। हम सभी यहाँ पर सत्र 258 में स्कंद 4 अध्याय 21 श्लोक संख्या 43 से इस विषय को श्रवण करेंगे। यदि श्लोकों के संख्या के क्रम में देखें तो महाराज पृथु द्वारा उपदेश अध्याय 21 है स्कंद 4 का, जिसमें 52 श्लोक हैं। और आज के सत्र की समाप्ति के पश्चात स्कंद 4 से हमारे श्रवण किए गए कुल श्लोकों की संख्या 914 हो जाएगी। पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 3531 3531 हो जाएगी। महाराज पृथु श्लोक संख्या 37 से 44 तक ब्राह्मणों और वैष्णवों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। जिनके पास भी पुस्तक है सदैव की तरह मेरा अनुरोध है पुस्तकों का प्रयोग करें। इन श्लोकों का वाचन करने का हम प्रयास करेंगे भक्तों के परस्पर संग में। श्लोक संख्या 42 में महाराज पृथु द्वारा कहा गया है, यद ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं, श्रद्धा तपो मंगल मौन संयमे, समाधिना वे प्रतिहार्थ दृष्टये, यत्रेदमादर्शैवावभासते। ब्राह्मण संस्कृति में ब्राह्मणों का दिव्य स्थान शाश्वत स्वरूप से बनाए रखा जाता है, क्योंकि वेदों के आदेशों को श्रद्धा तप शास्त्रीय निर्णय मन तथा इंद्रिय निग्रह एवं ध्यान के साथ स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार जीवन का वास्तविक लक्ष्य ठीक उसी तरह से प्रकाशमान हो उठता है जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में किसी का मुंह भली भांति प्रतिबिंबित होता है। तो यदि हम अपने स्वरूप को मूल स्वरूप को पहचानना चाहते हैं, यदि हम दर्पण में देखकर अपने आप को स्वयं से संबद्ध करते हुए अनुभव करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कहा गया है, दर्पण स्वच्छ होना चाहिए, मुख भी स्वच्छ होना चाहिए, पर दर्पण भी स्वच्छ होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से इस उपमा का प्रयोग करके आचार्य कहते हैं कि ब्राह्मण संस्कृति में गुण कर्म और स्वभाव से, जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में टीचर्स हो गए, शिक्षक हो गए, अन्वेषण करता रिसर्चर्स हो गए, वैज्ञानिक साइंटिस्ट हो गए, तो वे सभी जीवन के लक्ष्य को जिस प्रकार हमें किसी न किसी विचार पर, किसी न किसी योजना पर उनका जो कार्य होता है वो वास्तव में ज्ञान के, सत्य के संप्रेषण के लिए होता है। तो जब हमें वो ज्ञान स्पष्ट हो जाता है हृदय में, जीवन में, तब हम अपने आप को उस परम चेतना से संबद्ध कर पाएंगे। और किस 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 विधि से हो सकता है वो? वेदों के आदेशों को श्रद्धा तप शास्त्रीय निर्णय मन तथा इंद्रिय निग्रह एवं ध्यान के साथ स्वीकार करने से। तो हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को निवेशित करते ही करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं हम। इस ब्रांड की वस्तु पर मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने या तो अपने किसी नियर एंड डियर वन को, शुभचिंतक को पहने हुए देखा है, या मैंने उसके मुंह से अनुभव सुना है। इसी प्रकार खाने की वस्तुओं का, इसी प्रकार हर वस्तु में हम अपनी श्रद्धा विश्वास लगाते हैं, ये व्यक्ति मुझे पसंद है, इसलिए उसकी बातें, उसकी सीख जो वो मुझे कह रहा है वो भी मुझे पसंद है। तो कई बार इसीलिए सत्ताएं समाप्त हो जाती हैं जब समाज
व्यक्ति परक हो जाता है, सिद्धांत परक नहीं। प्लेजर ओवर प्रिंसिपल, अपनी संतृप्तता सिद्धांत से बढ़कर जब हम मानते हैं। कभी चुनाव हुए कई कुछ देशों में, तो जिसने जितने लुभावने वादे किए, सरल तरीके के, सरल का अर्थ वहाँ यहाँ पर हुआ कि बिल्कुल सामान्य तरीके के, इतनी इतना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, इतने किलो अनाज मिलेगा। कर्तव्य के प्रति हमें विमुखता जो प्रस्तुत कर रहे हैं, वो वास्तव में कभी शुभचिंतक हितैषी नहीं हो सकते। तो व्यक्ति को प्रमुख कर लिया जाए यदि जीवन में, और उसके सिद्धांतों पर ध्यान न दिया जाए, तो ऐसा समाज समयांतर पर नष्ट हो जाता है। यहाँ पर ब्राह्मण संस्कृति से महाराज पृथु का आशय बिल्कुल वैसा ही है। सत्यपरक खोज, संचार, प्रचार, ये मनुष्य होने के नाते जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। तो जो कुछ लोग इसके लिए समर्पित है, उनका समुचित सत्कार भी होना चाहिए। तो उस ब्राह्मण संस्कृति की यहाँ पर अवधारणा प्रस्तुत कर रहे हैं, जो शास्त्रों में सदैव से वर्णित रही है, पर समय समय पर अपने हितों का परम ध्यान रखते हुए जानबूझकर मिटा दी जाती है। श्लोक संख्या 43 में, तेषामहं पादसरोजरेणु मार्यावहेयाधिकिरीटमायु यं नेत्यदा बिभ्रत्याशु पापं नश्यत्यमुं सर्वगुणा भजन्ति। यहाँ पर समुपस्थित हे आर्यगण, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं आजीवन अपने मुकुट में ऐसे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की धूलि धारण करता रहूं। जो ऐसी चरण धूलि धारण करता है, वह शीघ्र ही पापमय जीवन से उत्पन्न समस्त कर्म फलों से मुक्त हो जाता है और अंततः समस्त उत्तम तथा वांछित गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। महाराज पृथु यहाँ केवल उपदेश और निर्देश नहीं दे रहे हैं, वो अपने जीवन में क्रम में आचरण में पालन करने के लिए उपस्थित महत विद्वत जनों की कृपा भी मांग रहे हैं। तो एक अच्छा शासक, एक अच्छा पालक भी होता है। पालक का अर्थ दूसरे का पालन करने में भी होता है, और पालक का अर्थ होता है नियमों का पालन करने वाला। महाराज पृथु यहाँ पर सबसे कह रहे हैं कि उस ब्राह्मण संस्कृति को, जहाँ सिद्धांतों को, मूल्यों को, जीवन जीने के लिए आवश्यक विश्वासों को स्वाध्याय प्रक्रिया के अनुभव द्वारा ब्राह्मण वर्ग जिसकी पढ़ने और उसमें रुचि है, उसके द्वारा जब समाज में प्रचारित और प्रसारित किया जाता है, तब समाज दिशाहीन नहीं होता, मति भ्रम नहीं होती। और महाराज पृथु कहते हैं, शासक के रूप में मैं सभी से निवेदन करूंगा, समुपस्थित आर्यगण, आर्य की परिभाषा श्रील प्रभुपाद भगवत गीता में लिखते हैं, आर्य जो आध्यात्मिक उन्नति की लिए जीवन में उत्तरोत्तर प्रयास करते रहे, प्रगतिशील रहे, उन्हें आर्य कहा गया है। और आर्यों के विपरीत कौन है? उन्हें अनार्य कहा गया है। जो केवल और केवल भौतिक प्रगति को जीवन में श्रेष्ठ मानते हैं, उन्हें अनार्य कहा गया है। तो आर्य और अनार्य जो हमें अ, निकट इतिहास में पढ़ाया जाता है, वो पूर्ण सत्य नहीं है। आर्य भी भारत के हैं, अनार्य भी यहीं के हैं। हर समय देश काल परिस्थिति में आर्य और अनार्य दोनों उपस्थित रहते हैं। जो आध्यात्मिक नियमों का पालन करते हैं,
वो आर्य कहे गए हैं। जो आध्यात्मिक विकास में ध्यान देते हैं वो आर्य कहे गए हैं। जो केवल और केवल भौतिक प्रगति की ओर स्वयं को प्रयास रखते हैं उन्हें अनार्य कहा गया है। उन्हें अनार्य कहा गया है। तो महाराज पृथु कहते हैं, मैं सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ ताकि ब्राह्मण संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए जो ऐसे ब्राह्मण और वैष्णव प्रयासरत हैं उनके चरण कमलों की धूलि में धारण कर सकूं। तो अपनी राज्य में तो मैं उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयास करूंगा ही, मैं इस परंपरा को अक्षुण्ण रखने में भी सहायक हो सकूं, इसके लिए मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ। इस चरण धूलि का महत्व बताते हुए पृथु महाराज ने कहा, जो इस चरण धूलि को प्राप्त करता है वो जीवन के समस्त पापमय कर्म से जो उत्पन्न कर्म फल है उससे मुक्त हो जाता है। चैतन्य चरितामृत में हमें जगाई और मधाई की कथा पता चलती है। जगाई और मधाई के पाप इतने अधिक थे कि लोकोक्ति की भाषा में, जनरल सामान्य बातचीत में कहा था कि यमदूतों ने, यमराज ने उनका रजिस्टर, उनका अकाउंट मेंटेन करना, उनका कोटा मेंटेन करना बंद कर दिया था। इतने पाप कर चुके थे वो, ऐसा कोई पाप नहीं था जो उन्होंने नहीं किया था। पर कृपा हो गई, चरण धूलि मिल गई। किसकी चरण धूलि मिल गई? हरिदास ठाकुर और नित्यानंद की। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे प्रचार करने के अभियान में हरिदास ठाकुर और निताई उनके द्वार पर पहुंच गए। और जब विशेष ऋषि, वैष्णव जन, आर्य, विद्वत महापुरुष जगाई मधाई के दरवाजे पर पहुंच गया तो भगवान को उनको भी पूर्ववर्ती समस्त कर्म फलों से मुक्त करना पड़ा। किनको? जगाई मधाई। तो ऐसा कोई खराब शब्द नहीं था जो उस समय की प्रजा ने उनके लिए प्रयोग नहीं किया। अनाचार, अत्याचार, हिंसा, लूटपाट, हत्या और स्त्रियों से संबंधित जितने भी पापपूर्ण कर्म होते हैं वो सब किए जा चुके थे। पर हरिदास ठाकुर की चरण धूलि का ये महत्व है। तो इसलिए यहाँ पर पृथु महाराज कहते हैं कि उनकी चरण धूलि धारण करता रहूं मैं। जो ब्राह्मण और वैष्णवों में ऐसे मुकुट शिरोमणि है। कौन है मुकुट शिरोमणि? मुकुट शिरोमणि वो है जो अपने जीवन के दर्शन मात्र से अन्यों के अंदर भगवत भक्ति की प्रेरणा देने लगे। भगवान के विस्तार स्वरूप महाराज पृथु यहाँ पर स्वयं ब्राह्मणों की, वैष्णवों की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा हुआ है। श्लोक संख्या 44 में जाते हैं। क्षमा कीजिएगा, आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग स्वयं भी वाचन करने का प्रयास करें। किसी को यदि किसी भी प्रकार की कठिनाई हो रही है वाचन में तो वो निश्चित रूप से सूचित कर सकते हैं। गुणायनं शीलधनं कृतज्ञं वृद्धाश्रयं संवृणतेऽनुसम्पद प्रसीदतां ब्रह्मकुलं गवां च जनार्दन सानुचरश्च मह्यम्। जो कोई भी ब्राह्मणत्व के गुणों को अर्थात सदाचार, कृतज्ञता तथा अनुभवी लोगों का आश्रय प्राप्त कर लेता है उसे संसार का सारा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। अतः मेरी यही चाह है कि श्री भगवान अपने पार्षदों सहित ब्राह्मण कुल, गौ तथा मुझ पर प्रसन्न रहे। तो ब्राह्मणत्व केवल जन्मगत श्रेष्ठता के लिए नहीं कहा गया है। ब्राह्मणत्व के लिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से कहते हैं, सदाचार, कृतज्ञता तथा अनुभवी लोगों का आश्रय प्राप्त कर लेने वाला।
जो ऐसा कर लेता है उसे जीवन के सारे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं। जीवन के ऐश्वर्य क्या है? सबसे अधिक धनवान होना, सबसे अधिक बुद्धिमान होना, सबसे अधिक सामर्थ्यवान होना, सबसे अधिक सुंदर होना, विद्वत होना, ज्ञानी होना, ये सब जीवन के ऐश्वर्य कहे गए हैं। पृथु महाराज कहते हैं, किसी भी भाषा, किसी भी पद्धति, किसी भी रूपांतरण में हम देखें और ये अनुभव करें कि ये सारे ऐश्वर्य प्राप्त करने की यदि हमारे अंदर अभी भी इच्छा बची हुई है, तो वो इन ब्राह्मणत्व के गुणों को धारण किए हुए लोगों के आश्रय से, केवल उनका आश्रय करने मात्र से जीवन में सुलभ हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है। अंतिम पंक्ति में कहा है, श्री भगवान अपने पार्षदों सहित ब्राह्मण कुल गौओं तथा मुझ पर प्रसन्न हो। भगवान का एक नाम गोविंद है। गाय चराना, भगवान ने जो हमारे 5 गकार कहे गए हैं, उनमें गायों को, गीता को, गंगा को, गाय के गोबर को और गायत्री को, ये 5 गकार कहे गए हैं हमारे। गाय, गंगा, गीता, गायत्री और गोबर भौतिक कल्मषता को नष्ट कर देते हैं, आध्यात्मिक प्रबुद्धता को जागृत कर देते हैं और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सुनिश्चित सहयोग प्रदान करते हैं। तो प्रहलाद पृथु कह रहे हैं, यदि अपने उदाहरण से वो स्पष्ट कर रहे हैं, यदि जीवन में हमें सफलता चाहिए, भौतिक या आध्यात्मिक, दोनों ही स्थितियों में भगवान के पार्षद सहित ब्राह्मण कुल तथा गौओं को, गौ माता को प्रसन्न करना चाहिए। श्लोक संख्या 45 में मैत्रेय मुनि ने कहा है, मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं पितृदेव द्विजातय तुष्टुवुर्हुष्टमनस साधुवादेन साधव। मैत्रेय ऋषि ने कहा, राजा पृथु को इस प्रकार संभाषण करते सुनकर सभी देवताओं, पितृलोक के वासियों, ब्राह्मणों तथा उस सभा में उपस्थित साधु पुरुषों ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए साधुवाद दिया है। तो जैसे आज की भाषा में हम सुनते हैं, वेरी गुड, कीप इट अप, उस प्रकार पहले साधु साधु की बात की जा रही है। महाराज पृथु के इन वचनों को सुनकर सभी ने उनसे इतने सुंदर संभाषण के लिए साधु साधु कहकर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। मनुष्य ही नहीं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, देवता भी उस सभा में बैठे हुए थे और उन्होंने भी साधु शब्द से अपनी शुभकामना व्यक्त की। तो महाराज पृथु के संदेश को इस प्रकार से ये अभिव्यक्त हो रहा है कि सबने स्वीकार कर लिया है, अंगीकार कर लिया है और अपनी स्वीकृति दे दी है। स्वयं राजा को इस प्रकार से धर्मगत वार्ता बोलते और कहते सुनकर प्रजा अत्यंत प्रसन्न हो रही है। तो श्लोक संख्या 37 से 44 तक पृथु द्वारा ब्राह्मण और वैष्णव की महिमा वर्णन की गई है। 45 से नागरिकों द्वारा पृथु की प्रशंसा आरंभ हो गई है। तो ये हम लोग नागरिकों द्वारा पृथु की प्रशंसा को श्रवण कर रहे हैं। सभी ने अंगीकार कर लिया, जो महाराज पृथु द्वारा प्रस्तुत किया गया उसको अनुमोदित कर लिया गया और करने के पश्चात सभी महाराज पृथु के लिए प्रशंसा भरे शब्दों का प्रयोग करेंगे। श्लोक संख्या 46 में, पुत्रेण जयते लोकान् इति सत्यवती श्रुति ब्रह्मदण्डहतः पापो यद्वेनोऽत्यतरतम। यद्वेनो यद्वेन अति अतरतः तम।
उन सबों ने घोषित किया कि वेदों का यह निर्णय पूरा हुआ कि पुत्र के कर्म से मनुष्य स्वर्ग लोकों को जीत सकता है, क्योंकि ब्राह्मणों के शाप से मारा गया अत्यंत पापी वेन अब अपने पुत्र महाराज पृथु के द्वारा नारकीय जीवन के गहन अंधकार से उबारा गया था। तो पुनः ये भक्ति के लिए आवश्यक बात नहीं कही जा रही है। कर्मकांड के संदर्भ में इस विषय को प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि पुत्र के कर्म से मनुष्य स्वर्ग लोक को जीत सकता है। तो यहाँ पर पृथु के पिता वेन जो अत्यंत क्रूर थे, निर्दयी थे, आक्रामक थे, कठोर हृदय थे, उनके लिए कहा जा रहा है कि वे अब अपने आप को अत्यंत नारकीय जीवन से ऊपर गहन अंधकार से निकलते हुए अनुभव करेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों के श्राप से जो उनके सभी प्रकार के ऐश्वर्यों का हास हो गया था, वो अब महाराज पृथु के सुंदर कृत्यों के द्वारा सकारात्मक रूप में परिलक्षित हो रहा है। तो पुनः हमें दो बातों का ध्यान रखना है यहाँ पर। एक तो ये कि जब वैष्णव परिवार हो जाता है, पिता का धर्म है ये कि बच्चों को वैष्णव बनाए। वैष्णव परिवार होने का अर्थ क्या हुआ? प्रत्येक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। नौकरी, व्यापार, घर बार, गृहस्थ, विवाह, संन्यास, संतानोत्पत्ति, जो भी कहिए, ये सब भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। जब भगवान प्रसन्न है तो किसी भी जन्म के भले ही ब्राह्मण के शाप से पीड़ित वेन जैसा राजा क्यों ना हो, उसका उद्धार हो जाता है। तो इतने पर नहीं रुकते हैं महाराज पृथु के प्रजा। वो आगे श्लोक संख्या 47 में कहते हैं, हिरण्यकशिपु चाभि भगवत निंदया तम विविक्षु अत्यगात् सूनो प्रह्लादस्य अनुभावत। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु अपने पाप कर्मों से भगवान की सत्ता श्रेष्ठता का उल्लंघन करता हुआ नारकीय जीवन के गहनतम क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ, किंतु अपने महान पुत्र प्रहलाद महाराज की कृपा से उसका भी उद्धार हो सका और वह भगवान के धाम वापस चला गया। तो जीवन में आध्यात्मिक शुचिता, पवित्रता और आचरण की श्रेष्ठता का ये महत्व है। यहाँ पृथु के श्रेष्ठ कृतत्वों से उनके पिता वेन के लिए कहा जा रहा है कि वो अनेकों प्रकार के जो भी नारकीय भोगने वाली स्थिति है उससे अब निकल जाएंगे, निकल गए हैं। और दूसरा उदाहरण लिया गया प्रहलाद और हिरण्यकशिपु का। तो हिरण्यकशिपु के पाप कर्म इतने अधिक थे तो भी प्रहलाद महाराज की कृपा से उनका उद्धार हो गया। कई बार हम लोग लोगोक्ति सुनते हैं, मैं स्नेह के संबंध में या तिरस्कार के संबंध में, तो कोई कोई कहेगा अ, जैसे यथारूप यथा शब्दों में यदि हम कहना चाहें, कोई कहेगा कि मैं उससे उतनी नफरत नहीं करता या करती जितना मैं आपसे स्नेह करता या करती हूँ। तो कहने का अभिप्राय है कि जो नकारात्मकता है वो इतनी प्रभावशाली नहीं हो सकती कि सकारात्मकता उसके आगे छिप जाए। भगवान कहते हैं कोई इतने पाप नहीं कर सकता जितने का मैं उद्धार ना कर सकूं, पर दो शर्तें हैं। एक तो व्यक्ति मेरी बताई गई बातों का पालन करेगा जीवन में, और दूसरा किसी भी स्थिति परिस्थिति में
नाम के बल पर पाप नहीं करेगा। अर्थात जितने पूर्ववर्ती पाप है उनका उनसे मैं उद्धार दिलाऊंगा, पर ये सोचकर कि भगवान का नाम लेकर हम पाप करते रह सकते हैं, ये अनुचित है। तो हिरण्यकशिपु के उद्धार को यहाँ पर स्मरण कराया गया है, इसलिए क्योंकि इससे ब्राह्मणों और वैष्णवों की श्रेष्ठता श्रेष्ठता आध्यात्मिक प्रगति के क्रम में, भौतिक सामर्थ्य के क्रम में नहीं प्रस्तुत की गई है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 48 में वीरवर्य पितः पृथ्व्या समा संजीव शाश्वती यस्य दृश्यच्युते भक्ति सर्वलोकैकभर्तरी। सभी साधु ब्राह्मणों ने पृथु महाराज को इस प्रकार संबोधित किया, हे वीर श्रेष्ठ, हे पृथ्वी के पिता, आप दीर्घजीवी हो, क्योंकि आप में समस्त ब्रह्मांड के स्वामी अच्युत भगवान के प्रति अत्यधिक श्रद्धा है। तो पृथु, जैसा हमने कहा, केवल उपदेश नहीं दे रहे हैं, पृथु उसे अपने जीवन में पालन करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। और उसी क्रम में जो उपस्थित साधु महात्मा हैं उनसे भी आशीर्वाद की आकांक्षा रखते हैं। तो इस प्रकार पृथु द्वारा कहे जाने पर वहां जितने भी उपस्थित योगी थे, सन्यासी थे, सभी ने बड़े ही सुंदर, आधिकारिक पर स्नेहमयी भाषा में महाराज पृथु को स्पष्ट किया कि आप तो पिता की तरह पालक हैं इस धरती के, आप दीर्घजीवी हो। तो जीवन के आदर्श में जो श्रेष्ठता है वो आशीर्वाद प्राप्त करने में ही होती है। और यहाँ पर महाराज पृथु उपस्थित विद्वत जन से सामूहिक रूप से एक स्वर में इसका पालन करते हुए कृपा यश को प्राप्त कर रहे हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 49 में अहो वयं ह्यद्य कीर्ते त्वयैव नाथेन मुकुन्दनाथ य उत्तमश्लोकतमस्य विष्णु ब्रह्मण्यदेवस्य कथाप्यनक्ति। श्रोताओं ने आगे कहा, हे राजा पृथु, आपकी कीर्ति परम शुद्ध है, क्योंकि आप ब्राह्मणों के स्वामी भगवान की महिमाओं का उपदेश दे रहे हैं। हमारे बड़े भाग हैं कि हमने आपको स्वामी रूप में प्राप्त किया, जिससे हम अपने आप को भगवान के प्रत्यक्ष आश्रय में समझ रहे हैं। तो भगवान और भगवान के पार्षद विस्तार तत्व सामान्य स्थिति परिस्थिति में जीवों को नहीं प्रदान किया जा रहा है। श्रोता के रूप में वहां प्रजा उपस्थित है या आमंत्रित किए गए पदाधिकारी, पर कीर्ति के संबंध में कहा जा रहा है कि आपकी कीर्ति परम शुद्ध है, वेन की कीर्ति को नहीं कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां वेन ऋषियों से संघर्ष कर रहे हैं, ऋषियों का अपमान कर रहे हैं। यहाँ महाराज पृथु ब्राह्मणों के स्वामी भगवान की महिमा का उपदेश कर रहे हैं। अंतिम श्लोक है आज के सत्र के लिए। नात्यद्भुतम् इदं नात्यद्भुतम् इदं नाथ तवाजीव्यानुशासनं प्रजानुरागो महतां प्रकृतिः करुणात्मनाम्। हे नाथ, अपनी प्रजा पर शासन करना तो आपका वृत्तिपरक धर्म है। यह आप जैसे महापुरुष के लिए कोई आश्चर्यजनक कार्य नहीं है, क्योंकि आप अत्यंत दयालु हैं और अपनी प्रजा के हितों के प्रति अत्यंत प्रेम रखते हैं।
यही आपके चरित्र की महानता है। महाराज पृथु के शासक के रूप में और उनकी प्रजा के पुत्रवत, संतानवत, स्नेह संबंध युक्त ये जो संवाद है, ये वास्तव में राजा और प्रजा दोनों के कर्तव्य की और नीति निर्देशक तत्व के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। प्रजा प्रसन्न है कि जो राजा है उसका वृत्ति परक धर्म है, अर्थात व्यवहारिक रूप से वो धार्मिक है, सिद्धांतिक रूप से नहीं। प्रमुख अवसरों पर केवल घर में कथा पूजा आयोजन करवा लिया और अन्य दिनों में भगवान क्या कहीं गायब हो गए? नहीं ना, भगवान तो वही है। तो अन्य दिनों में भगवान को विस्मृत कर देना। 9 दिनों में नवरात्र आ रहा है, 9 दिनों में हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, हम आ, भद्रकुलीन आचरण करेंगे और उसके पश्चात सभी प्रकार के पदार्थों का भक्षण कर लेंगे। ये अंकुरित चेतना है। व्यक्ति परक धर्म हुआ कि हमें अपने संबंध का ज्ञान स्मरण रहे और हम उसका सदैव पालन करते रहें। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रजा द्वारा महाराज पृथु की प्रशंसा में कहा जा रहा है कि आपका तो व्यक्ति परक धर्म ही है, तो आप तो कभी धार्मिक हुए ही नहीं है। उसके ऊपर आप इतने दयालु हैं, प्रजा के प्रति अनन्य स्नेह रखने वाले हैं। ये आपके चरित्र की महानता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो मंगलाचरण की प्रतिदिन प्रत्येक घर में, मंदिर में, केंद्र में व्यवस्था स्थापित की गई है, उसी श्लोक को उद्धृत करते हुए यहाँ पर शिल प्रभुपाद कहते हैं वांछा कामना रखी है, कल्प तरुभ्य च, कल्प तरु के समान जो मंगल कारक है, और कृपा सिंधु भी है, कृपा सिंधु के उपमा के रूप में प्रयोग है। पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो पतित से पतित व्यक्ति भी यदि भगवान का नाम सुन लेगा, भगवान की कथा सुन लेगा, तो उसके जीवन में भी भक्ति का अंकुरित बीज वहां पर स्थापित हो जाता है। क्षमा कीजिए। श्लोक संख्या 51 में अद्य नस्तमसः पार त्वयोपासादित प्रभो भ्राम्यतां नष्टदृष्टीनां कर्मभिदैव संगिते। नागरिकों ने आगे कहा, आज आपने हमारी आंखें खोल दी हैं और हमें बताया है कि इस अंधकार के सागर को किस प्रकार पार किया जाए। अपने पूर्व कर्मों तथा दैवी व्यवस्था के कारण हम सकाम कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं और हमारा जीवन लक्ष्य ओझल हो चुका है, जिसके कारण हम इस ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। तो नागरिक तो स्वयं सारे के सारे भगवान के पार्षद ही हैं और उसमें वो अनुरोध कर रहे हैं। महाराज पृथु के आचरण की पवित्रता श्रेष्ठता का अवलोकन करके, श्रवण करके, जिसे हम एक्नॉलेज करना कहते हैं, तो वो अपनी तरफ से धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहते हैं कि आपने हमारी आंखें खोल दी, हमें बताया कि अंधकार के सागर को किस तरह पार किया जा सके। सभी पूर्ववर्ती दैवी व्यवस्थाओं के कारण, श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, पृथु महाराज कहते हैं कि उनकी प्रजा निवेदन कर रही है कि हम अनेक प्रकार के सकाम कर्मों से इसी पूर्ववर्ती कर्म और दैवी व्यवस्था विधान के अनुसार फंसे हुए हैं। तो इस क्रम में क्या हुआ, हमारा जीवन लक्ष्य
ओझल हो चुका है और हम इस ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। तो प्रजा भी विनीत है, राजा भी विनीत है, उपस्थित साधु सज्जन विद्वत जन भी अपने अपने स्वरूप में स्थित है। कोई किसी के आध्यात्मिक जीवन के विकास विस्तार के लिए अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, और जिस पक्ष को भी, चाहे राजा को चाहे प्रजा को, जो भी सारग्राही आवश्यक बिंदु आचरण में लाने के लिए प्रयासरत होने का अभ्यास करेंगे, वो सब यहाँ पर अभी उपलब्ध हो जाएगा। तो जीवन लक्ष्य ओझल हो चुका है, ये कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम सकाम कर्म में फंस गए। सकाम कर्म का परिणाम अंततः हमें और अधिक जीवन में अपेक्षा और इच्छा करना सिखाता है। तो परिणाम स्वरूप जीव क्रम के उपरांत क्रम में इस मर्त्य लोक में आता ही रहेगा। अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। नमो विवृद्ध सत्वाय पुरुषाय महीयसे यो ब्रह्मक्षत्रमाविश्य बिभर्तीदं स्वतेजसा। हे स्वामी, आप विशुद्ध सत्व स्थिति को प्राप्त है, अतः आप परमेश्वर के सक्षम प्रतिनिधि हैं। आप अपने तेज से ही महिमावान हैं और इस तरह ब्राह्मण संस्कृति को पुनः स्थापित करते हुए सारे संसार का पालन करते हैं तथा अपने शास्त्र धर्म का निर्वाह करते हुए प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करते हैं। तो प्रजा भी अपने विचारों में सुस्पष्ट है कि राजा अपने स्तर से कितना भी करने का प्रयास करे, यदि प्रजा सहयोग नहीं करेगी तो वो निष्फल हो जाएंगे। तो सुंदर सुगठित प्रजा अपने राजा के मार्गदर्शन में कहती है कि ब्राह्मण संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हुए आप सभी का संसार में इस जगत में लालन पालन कर रहे हैं और शास्त्र धर्म का कर्तव्य निभाते हुए प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा भी कर रहे हैं, पर इन दोनों ही भावों से आप अपने आप को अनासक्त भी रख रहे हैं। तो स्पष्ट शब्दों में जो विषय यहाँ कहा जा रहा है वो ये कि प्रजा के द्वारा परमेश्वर के सक्षम प्रतिनिधि के रूप में महाराज पृथु का चुनाव किया गया है और वे अपने आचरण के उदाहरण से प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करने के लिए स्वयं को दृढ़ संकल्पित भी करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने पुनः 2 पेज का यहाँ सुंदर तात्पर्य दिया है। जिन्होंने भी भगवत गीता जल्दीबाजी में श्रवण की है या नहीं श्रवण किया या केवल श्लोक श्रवण किया, अनुवाद नहीं श्रवण किए हैं, श्रील प्रभुपाद के ये तात्पर्य श्लोकों का उदाहरण देते हुए हमारे लिए विशेष महत्व के हो जाते हैं। तो ब्राह्मण समुदाय प्रसन्न है, विद्वत समुदाय प्रसन्न है, कुछ एक देवता जो उपस्थित है वो भी प्रसन्न है, प्रजा प्रसन्न है और एक अच्छे शासक के रूप में महाराज पृथु इस स्थिति को विनम्रता पूर्वक भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके चरणों में निवेदित कर दे रहे हैं। तो यहाँ श्लोक संख्या 52 के साथ ये अध्याय समाप्त हो रहा है। अध्याय की समाप्ति में श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत महाराज पृथु द्वारा उपदेश नामक 21वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो अगले सत्र से हम लोग प्रयास करेंगे स्कंद 4 अध्याय 22 का। अध्याय 22 जिसका नाम है चारों कुमारों से पृथु की भेंट। तो अगले सत्र में उसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।